सिन्हा जी, अभी भेज रहे हैं इनको। सर इधर देखिएगा। कैसे हैं? बाइक से बहुत बढ़िया, तालियों से जरूर। सर थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे सामने देखिएगा सब लोग। एक बार करता हूँ तो स्वागत करें। बहुत दिनों की मेहनत जो है वो रंग लाई है और आगे भी जो है हमारे समाज को ऐसी रचनाएं मिलती रहें। ठीक। मंच का तालियों का स्वागत कर दीजिए इन लोग का सभी को। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। और ऐसे प्रकाशक को भी हम अपनी तालियों के गड़गड़ाहट से एक बार धन्यवाद देते हैं। मेरी किताब है तेरी जीत मेरी हार। इसमें कविताओं का संग्रह है। ये कविता दिल से निकलने वाली हर एक भावनाओं का ये संग्रह है। हालांकि मेरा नाम अनिल कुमार सिन्हा। मैंने कवि के रूप में अपना एक उपनाम चुना है, इसका नाम है बहुमुखी। वो इसलिए कि मैं बहुत से क्षेत्रों में उन्मुख हूँ। साहित्यिक हो, खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई हो, राजनीति हो, सामाजिक कार्य हो, मैं सब में रुचि लेता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि नाम रखना अच्छा है। आज किस पुस्तक का विमोचन यहाँ पर हुआ है? किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ यहाँ पर? आज मेरी काव्य पुस्तक स्वर लहरी का विमोचन हुआ है। एवं दूसरी लेखिका नीलिमा श्रीवास्तव सफिदा की तेरी जीत मेरी हार पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं जो कविता लेखन संबंधित जो जुड़े हैं या जो उनसे रुचि रखते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा है। रचना कोई वही करता है जिसके अंदर भाव होता है, जिसके अंदर संवेदना होती है, जो समाज में विभिन्न तरह के क्रियाकलापों को देखता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया रचना के माध्यम से समाज को देना चाहता है। सर आपका समय कैसे मिला? आप एक डॉक्टर रखे हुए हैं, आपके पास ऐसा है कि जब मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे पास समय का अभाव था। ये सब किताबें चीज़ें मैंने पहले ही लिख डाली थी। मेडिकल में आने से पहले मैं लिखता गया। मेडिकल में आने के बाद बहुत कम रचनाएं मैंने की है। वही रचनाएं जो मेरी अधूरी रह गई थी, जो किसी भी तरह का प्रकाशन नहीं हो सका था, मैंने सोचा कि मैं आज सक्षम हूँ, मैं उसका प्रकाशन करा दूँ ताकि लोगों को भी पता चले कि मेरे अंदर भी एक संवेदना है, एक सोच है जो समाज को मैं दे सकता हूँ। मैं नीलिमा श्रीवास्तव संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी में मैं एक इवेंट हेड और कंप्यूटर टीचर हूँ। मेरी आज ये जो पुस्तक है तेरी जीत मेरी हार, उस पुस्तक को मेरी पहली पुस्तक है जो लिखा गया है और मेरा उपनाम क्षत्रिय द्विवेदी के द्वारा ही दिया गया है शब्दिता। शब्दिता मीन्स होता है कि शब्द को देना। अपने कविताएं तभी उभरती हैं जब मन में भाव होते हैं
और कोई चाहे कि हम बहुत लिख लेंगे तो कविता नहीं, जब तक कि मन में भाव नहीं होगा, भाव उभरेगा नहीं, तब तक कविता नहीं आती है। तो कविता जो भी लिखता है, मेरा ये मानना है कि उसके मन में कुछ जब भाव आते हैं तभी वो कविताओं को वो लिख सकता है। ये आपको पहले से रुचि था, अचानक रुचि हुआ इस क्षेत्रों में कि साहित्य का क्षेत्र है, कवियों का क्षेत्र है, तो इसमें संवेदना, ये सब आपको अचानक प्रकट हुआ या आपने एक अपने जो है बनाया, अपना लक्ष्य बनाया? मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ जो सनफ्लावर वुमेन एंड वेलफेयर सोसाइटी है। तो जब मैं इसमें जाती थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने गरीबी देखी, बहुत ज़्यादा हर तरह के, मतलब वहाँ पे पढ़ाई से कमज़ोर लोगों को देखा। जब मैं इन लोगों को देखती थी तो मेरे भाव में बड़ा कष्ट होता था, और जब कष्ट होता था तो वो भाव मेरे निकल के मेरी कविताओं में आते गए। मैं जब इसमें ज़्यादा मैं देखने लगी कि हर एक चीज़ में मुझे दिखने लगा कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, इसको नहीं होना चाहिए, तो मैं कर तो देती थी, लेकिन फिर भी जो मन में मेरे जब भाव आता था तो वो कविताओं के रूप में मेरा होता गया। ये बचपन से ही मेरे अंदर एक था कि मैं कुछ उसको लिखती जाऊँ, मैं लिखती भी जाऊँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें क्षत्रिय द्विवेदी जी का और सिन्हा जी का भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है, जिससे मेरी कविता ये पुस्तक भी मुझे तो लग रहा था कि 1.5 साल से लिखा हुआ है, लेकिन ये आ ही नहीं पाएगा शायद। मुझे भी टाइम नहीं मिलता स्कूल और सारी चीज़ों से लेके, लेकिन फिर भी उसमें भी टाइम निकाल के वो ये करके जो मेहनत आपने किया है उसके लिए बधाई बनती है। और दूसरी रचना जो आपने किया है डॉक्टर शिवानी सिराज, वो भी तो एक प्रतिभा है जो आने वाले समय को भी उसी कड़ियों में लपेट कर कभी न कभी बताएगी कि हमारे डॉक्टर साहब, हमारे जो पिता थे, उन्होंने कई रचनाएं की, किताबों की की, हमारी भी की, हमारे परिवार की भी की, और उसमें ज्यादा भूमिकाएं डॉक्टर श्रीमती रेणु सिन्हा की है। मैं उन्हें बार बार बधाई देता हूँ कि आप न होती तो ये ना होते, ये ना होते तो ये पुस्तक ना होती। प्रकाशक महोदय भी खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत बढ़िया, तालियों से जरूर। डॉक्टर अनिल सिन्हा जी के किताब का स्वरूप दिया गया है। नीलिमा श्रीवास्तव जी के जो तेरी हार कुछ भी कहा जा सकता है। एक बार करता दुनिया से स्वागत करिए। बहुत दिनों की मेहनत जो है वो रंग लाई है, रचनाएं मिलती रहे। ठीक से स्वागत कर दीजिए लोग का सभी का। बहुत अच्छी बात। तोड़ता है, मंथन करता है, और समुद्र मंथन के, शब्द मंथन के अक्षरों को जोड़ करके वह बहुत बढ़िया रूप देता है और उसको संवारता है। प्रकाशक आदरणीय क्षत्रिय कुमार द्विवेदी जी जो है, जिनका यह उद्गार सभागार है और शाही प्रकाशन के नाम से जाना जाता है। काट खाने के लिए फलसफा कोई नहीं और ना मकसद कोई, लोग कुछ आते जहां में बस हिनाने के लिए। मिल रहा था भीख में
मिल रहा था भीख में सिक्का मुझे सम्मान का, मैं नहीं तैयार थी झुककर उठाने के लिए। जिंदगी में गम बहुत हैं, हर कदम पर हाथ से, कुछ समय अब तो निकाल लो मुस्कुराने के लिए। मस्करा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारी जमाने के लिए। धन्यवाद।